हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड कैसे जाना है, दोनों में जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या प्राइसेस हैं बोट के और कितना टाइम आपको स्पेंड करना है हर एक आइलैंड में और क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आप मिस कर देंगे चीज़ें। और जो-जो चीज़ें मैंने कवर की हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए जितना हो सकता था छोटे से छोटे वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो मैंने दिन की शुरुआत की थी 8 बजे के करीब। जितना जल्दी आप जाएँगे उतना जल्दी आप आ जाएँगे। तो इसीलिए 8 बजे के करीब मैंने ये स्टार्ट किया था अपने होटल से। हम सीधे जा रहे हैं मरीना जेटी पॉइंट, जहाँ से कि हमें बोट मिलेगी रॉस आइलैंड के लिए और रॉस से डायरेक्ट नॉर्थ बे आइलैंड जाएंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता। ये एक और रास्ते में जेटी पॉइंट मिला था। यहाँ पर आपको बहुत सारे जेटी पॉइंट मिलेंगे, पर आपको रॉस आइलैंड जाना है तो मरीना जेटी पॉइंट से ही जाना है। तो आप अगर टाइमली निकलेंगे तो टाइमली वापस भी आ जाएंगे और शाम को अगर आपको कुछ और चीज़ें भी कवर करनी है तो आप कवर कर सकते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश एयर रहती है। अब हम पहुंचने वाले हैं मरीना जेटी पॉइंट पे। देखिए मरियाना पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाएंगे, कुछ अगर आपको हैट लेनी है क्योंकि धूप होती है, काफ़ी धूप होती है, तो आपको हैट लेनी है या टी शर्ट्स खरीदने, कुछ खरीदना आप खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना तो आप आगे बढ़ेंगे और लेफ़्ट साइड में ही आपको टिकट मिलेगा। टिकट लेने के बाद आप जब अंदर आएंगे तो ये आपको कुछ बताएंगे, जैसे कि रॉस आइलैंड में क्या है, नॉर्थ बे में क्या है। और अगर आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, वाटर स्पोर्ट्स करना है, तो आपको यहीं से टिकट लेके जाना है, आपको वहाँ पर टिकट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कितना टाइम मिलेगा हर एक आइलैंड में। जैसे कि रॉस आइलैंड पे आपको करीबन 1 से 1.5 घंटा मिलेगा, नॉर्थ बे में आपको 2 से ढाई घंटे मिलेंगे। आपको कौन-सी बोट से जाना है और बोट का नाम याद रखना है, उसी बोट से वापस आना है। ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे और इनके पास बुकलेट है कि उसमें कौन-कौन सी वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको जो-जो करना है आप देखिए बुकलेट में और यहीं से आप टिकट लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर जाके आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो ख़ैर हम लोगों को कन्फ्यूज़न था क्योंकि बेबी है साथ में, तो टिकट्स हमने सिर्फ ले ली थी। अगर आप नहीं करोगे वाटर एक्टिविटीज़ तो आप ये टिकट्स वापस भी कर सकते हो। तो हमने बस ऐसे ही कूपन कैरी कर लिया था कि इन केस अगर करने का मन हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अब जा रहे हैं क्योंकि बोट हमारी आ चुकी है। अब जा रहे हैं जेटी पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पर अभी हाई वाटर है तो पानी यहाँ तक है, वापस आते समय पानी कम हो जाएगा। यहाँ पर अलग-अलग छोटी-छोटी बोट लगी हुई हैं, ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जो बोट होगी वो आपको लाइफ जैकेट पहनाएंगे और फिर आपको उस बोट पर बैठना होगा। और बोट का नाम हमेशा याद रखें कि जिस बोट से आप जा रहे हैं आपको उसी बोट से ही वापस आना है। छोटी बोट्स के अलावा यहाँ पर एक डबल डेकर टाइप की भी बोट चलती है, तो आप उस पे भी टिकट्स ले सकते हैं। अब देखिए हमारी बोट में इन्होंने लाइफ जैकेट पहनाना शुरू कर दिया है। लाइफ जैकेट आपको ज़रूर पहनना है और ये आपको पहनाने के बाद आपको बोट पर लेके जाएंगे। ये देखिए आप सामने ही देखेंगे, आपको रॉस आइलैंड दिखाई देगा। ऐसा लगेगा ये इतनी पास में है, लेकिन इसके लिए 400 पर पर्सन चार्जेस थे। अगर आपको इधर से रॉस आइलैंड जाना है, पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड, तो आपको 400 पर पर्सन देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ये छोटी बोट्स होती हैं जिसमें कि 12 टू 13 लोगों को लेके जाते हैं और एक डबल डेकर टाइप की भी बोट होती है, तो आप उसका भी टिकट ले सकते हैं और उसमें आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। उस बोट के बारे में मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने ये छोटी बोट ली थी। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं बुक कराने से पहले। स्क्रीन पे एग्जैक्ट रेट भी चल रहा है, आप वो भी नोट करके रख सकते हैं। अब ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड में।
ये है रॉस आइलैंड, ये एकदम अलग लगेगा आपको। यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको बहुत सारे हिरन दिखने वाले हैं जो कि आपके पास आएंगे। डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, इनको खाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि एनिमल्स को फीड कराना यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे आपको कुछ इनको खाने के लिए नहीं देना है। ये देखिए, आप इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराइए, बस इनको परेशान मत करिए। जब तक आप इनको परेशान नहीं करेंगे तो ये भी आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, आप इनके साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। ये देखिए, ये सब ऐसे ही आपको मिल जाएंगे पूरे रॉस आइलैंड में। आपको पिकॉक और हिरन, ये सारी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। ये यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग 11:30 पे पहुँचे थे तो हमें बोला गया था कि आप 12:30 तक वापस आ जाइए। ये रॉस आइलैंड इतना बड़ा है और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं हैं। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो चीज़ें ब्रिटिशर्स की यहाँ पे ख़राब हुई थी, उन्होंने जो सेटअप किया था वो उन्हीं को दिखाएंगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप ये कार एक बुक कर लें। ई रिक्शा टाइप में ही है ये। तो ये 150-180 समथिंग लेते हैं पर पर्सन। ये आपको ऊपर तक एक पॉइंट पे ले जाएंगे और पूरे रास्ते आपको समझाते जाएंगे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ये था। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश आर्मी का जेसीएस क्लब था, ऑफिसर्स मेस था, उनका स्टोरेज था। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। इनकी बातों को ध्यान से सुनना है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आप स्किप कर देंगे। बस आपको लगेगा ये सब तो खंडहर दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब ब्रिटिश आर्मी ने पूरा सेटअप किया हुआ था जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये पूरा ख़राब हो गया। अब ये देखिए, आप पैदल तो ये 1 घंटे में नहीं घूम सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आप थक जाएँगे, फिर आप नॉर्थ बे आइलैंड में कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और ये काफ़ी इसमें चढ़ाई भी है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप ये ई-रिक्शा टाइप का ले लें और इसी से ही आप ऊपर तक जाएँ। ऊपर आपको ये एक पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे और बोलेंगे आपको जितनी फ़ोटोग्राफ़ी करनी है करिए, घूमना है घूमिए, और उसके बाद ये आपको 1.5 घंटे 1 डेढ़ घंटे के बाद ये आपको वापस से ले लेंगे। ये देखिए, पूरे यहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे टूट चुकी हैं और जो ई रिक्शा वाले भैया थे वो आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। बस यहाँ पे देखिए, आपको अवेयर रहना है क्योंकि ये पेड़ बहुत पुराने हैं, गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे हर जगह अलर्ट भी लिखा होगा, तो आपको ध्यान देना है। बहुत ही अलग सा लगेगा, आपको लगेगा एकदम अलग दुनिया में आप पहुंच चुके हैं। ये है टॉप पॉइंट जहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको पोर्ट ब्लेयर भी दिखेगा, यहाँ से आपको नॉर्थ बे आइलैंड भी दिखेगा और ये तो एकदम अलग है ही। अब यहाँ पर ही आपको ड्रॉप कर देंगे। आप अपना जो भी फोटोग्राफी करनी है, जहाँ भी घूमना है आप घूमिए। और उसके बाद यहाँ पे नारियल पानी भी मिलेगा, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पी लीजिए क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी और आप इतना थक जाएंगे। और अभी आपको नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। पहले मैं आपको टॉप व्यू दिखाती हूँ। ये है टॉप व्यू। आपको चारों तरफ आपको ग्रीनरी और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फ़ोटो में उतना नहीं समझ में आता है, वीडियो में उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे ना, आपकी आँखों को एकदम सुकून मिलने वाला है। बस ये है बच्चों का ध्यान देना क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो बच्चे इधर-उधर भागते हैं तो गिरे ना। अब जा रहे हैं लाइट हाउस। उसके पास जो कि बहुत सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी आपको। उतरने में तो उतना पेनफुल नहीं है जितना कि चढ़ने में है। ख़ैर फिर भी जब यहाँ तक आए हैं तो लाइट हाउस को देखना ज़रूरी है ही। और ऊपर से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था तो नीचे जाके तो ये और ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, सामने अगर आप जाके देखेंगे तो लाइट हाउस है। पानी बहुत क्लियर था, एकदम वेव्स आ रही थी, ऐसा लगेगा आपके ऊपर आ रहा है। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि आप पानी के बीच में ही खड़े हैं, लेकिन नीचे देखेंगे तो पानी थोड़ा दूर है। मेरे बेबी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, एक्चुअली उसको पानी से खेलना बहुत पसंद है, तो पानी देख के तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था। तो ये था लाइट हाउस। यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। और आगे जाएँगे और अच्छा व्यू मिलेगा। आप देखिए, सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और साइड-साइड में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा नज़ारा था।
यहाँ पर आके आपको एक अलग सा ही सुकून मिलेगा, अलग सा ही ऐसा लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं। आगे लाइट हाउस के पास भी गए थे, एक्चुअली हाई टाइड था तो नीचे नहीं गए, बस ऊपर से ही फ़ोटो क्लिक की। फिर हमारा टाइम भी होने वाला था नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए, बोट भी आने वाली थी तो हम लोग वापस लौट गए। अब ये देखिए, आपको ई-रिक्शा आते समय आप किसी भी ई-रिक्शा से आ सकते हैं, बस जाते समय आपको वो नंबर अलॉट करते हैं और वापस आते समय तो आप किसी भी ई-रिक्शा से आ सकते हैं। ये देखिए, अब ये यहाँ पर कुछ-कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये अब वापस जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी खंडहर टाइप की चीज़ें दिखेंगी, आपको लगेगा ये खंडहर है। वो ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे ये पूरे जैसे कि भैया ने बताया था, ये बैरक हुआ करता था सिपाहियों का, तो यहाँ पर सिपाही रहते थे। अब देखिए यहाँ पर पेड़ उग चुके हैं, बहुत पुराना है ये। आप यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कोई मना नहीं करता है, आप कर सकते हैं आराम से। अब हमारा टाइम हो चुका था, बोट हमारी ब्लू पर्ल थी, ब्लू पर्ल आ गई, हम लोग उसी बोट से अब जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड। तो मैंने आपको बताया 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है रॉस आइलैंड में, क्योंकि रॉस आइलैंड में करने को कुछ नहीं है, वहाँ पे बस आपको चीज़ें देखनी हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है और वापस आ जाना है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो है हमारी नॉर्थ बे आइलैंड में, तो इसीलिए नॉर्थ बे आइलैंड में आपको 2 से ढाई घंटे दिए जाते हैं कि नॉर्थ बे आइलैंड में आप 2 से ढाई घंटे वहाँ पर बिताएंगे। अब दोनों आइलैंड सामने सामने ही हैं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड जाने में सिर्फ 10 मिनट्स लगता है और रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे जाने में आपको 20 टू 30 मिनट्स लग जाते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ बे आइलैंड। ये देखिए नॉर्थ बे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी है। हाँ, रॉस आइलैंड में आपके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो जो अगर आपको खाने पीने की चीज़ है तो वो आप अपने साथ लेके जाइए। नॉर्थ बे आइलैंड में आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, शॉपिंग के लिए भी मिल जाएगा और अगर आपने बीच टाइप की ड्रेसेस नहीं ली हैं वो भी आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। प्लस वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने रॉस आइलैंड देखा था, उसमें कुछ ऐसी शॉपिंग के लिए नहीं था जो पर्ल वगैरह, तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि इसी बीचेस में है या फिर और जगह भी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी शॉपिंग आपको हर आइलैंड पे मिलेगी और बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स पे आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी और प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्राइसेस में, तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं लिए हैं, आपने ड्रेसेस नहीं लिए, आपने टी-शर्ट नहीं लिए अपने साथ, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने वाटर स्पोर्ट्स के कूपन कैरी किए हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्कूबा डाइविंग का है, लेकिन एक सजेशन ये है कि अगर आपके प्लान में हैवलॉक भी है तो आप हैवलॉक में ही स्कूबा डाइविंग करिए, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा क्लियर है और मैंने भी स्कूबा डाइविंग वहीं पर ही की थी। मैं उसका भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप देख लीजिए। अगर आपने कूपन ले लिया है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ आप हैवलॉक में ही करिएगा स्कूबा डाइविंग। और फिर यहाँ पर अब कुछ रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि सुबह 8 बजे के निकले हुए थे। रॉस घूमे, काफ़ी थकान हो गई थी। और यहाँ पर फिर ये देखिए बीच में कुछ फ़ोटो पॉइंट्स भी हैं, ये एक पेड़ है जहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। नॉर्थ बे का जो बीच है वैसा बीच नहीं, यहाँ पर काफ़ी पत्थर है तो आप वैसे बैठ नहीं सकते, जैसे बीचेस पे होता है कि आप एकदम आराम कर सकें, वैसे बीचेस आपको हैवलॉक और नील में ही मिलेंगे। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में उतने अच्छे बीचेस नहीं हैं। ये देखिए, ये लोग वाटर स्पोर्ट्स करके बाहर निकल रहे हैं, तो आपने अगर कैरी किया है कूपन तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है आप हैवलॉक में भी कर सकते हैं। अब टाइम हो गया है वापस जाने का। टाइम का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइम पे आपकी बोट आ जाएगी और जिस बोट से आप गए हैं आपको उसी बोट से वापस आना है। तो ये था पूरा एक दिन क्या-क्या करना है रॉस आइलैंड में और नॉर्थ बे आइलैंड में।
पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं तो वो उनको हेल्प हो सके।